कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया आपका एकदम असली ओरिजिनल पेपर। देख लीजिए विषय कोड 200 है, ठीक है। यहां से देखिए ये आपका सेट सी है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको ए और बी बता दिया है। मेरा उद्देश्य केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। कोई धोखाधड़ी वाला मामला हमारे पास नहीं है, ठीक है। जिन बच्चों को भरोसा है, विश्वास है, वही देखेगा। तापमान का ऐसा ही मात्रा होता है तो केल्विन। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Na वाला। देखिए ये कैपिटल था, ये स्मॉल, तो स्मॉल वाला आएगा Na। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पर दा ऑप्शन रहेगा। एसआई पद्धति में भार का मात्रक हो गया न्यूटन। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है पराध्वनि। निम्नलिखित में से किस परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन में। ध्वनि तरंगे होती है यांत्रिक तरंगे, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा ये, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद में ये टिक मार्क पूरे कर दिए हैं पहले से ही, ताकि आपको कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। ये हो गया है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिक्त स्थान। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है, ठीक है। श्रव्य तरंगों की जो परास होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। आयतन मापने का जो साधारण मात्रक है वो है लीटर। वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से देखिएगा, शुद्ध पदार्थ जो है 3 अवस्थाओं में पाया जाता है और शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देख लीजिएगा, जो हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। जोड़ी की बात करूं तो देखिए तरल संयोजी ऊतक का आपका पहले कहा जाएगा, यहां पर देखिएगा रक्त। त्वरण का जो मात्रक है वो है आपका Ms, ऋण 2 है। ऊर्जा का आपका अदिश राशि है। पत्तियों में भोजन का संबंध, देखिए भोजन भास है, भोजन है और भास है, ठीक है। भोजन जो करता है वो फ्लोएम का कार्य करता है, और जल का जाइलम, जैसे जल जैसे ही जाइलम, 2 शब्द रहते हैं जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? जल का काम, और फ्लोएम करता है फल का काम, ठीक है। फासे फल और फासे फ्लोएम। अणुओं का 1 मोल, 5वां है आपका ये आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। आवोगाद्रो संख्या यहां पर देख लीजिएगा, सोडियम का संकेत है Na। बल की बात करो तो द्रव्यमान इनटू त्वरण, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसके बाद में अगला देखिए, यहां से 2 अविलेय द्रवों में को किस तकनीक के द्वारा पृथक किया जाता है? पृथककारी कीप के द्वारा। दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन मीटर इनवर्स है, ठीक है। तो न्यूटन बटा मीटर इनवर्स होगा ये, ठीक है। यहां से देखिएगा, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। संवेग का मात्रक हो गया, यहां से देख लीजिएगा, तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है मंदन। पत्तियों से भोजन का संवहन करने वाले ऊतक का नाम है फ्लोएम। और कोई भी वस्तु का समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण कितना होगा? 0 होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट आप कर लीजिएगा इसे। हो गया ये। गलनांक को परिभाषित करिए। गलनांक और क्वथनांक में अंतर है। संतृप्त विलयन को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। शुद्ध पदार्थों को उदाहरण सहित। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम बताइए, ठीक है। किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखने। समस्थानिकों को उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। समभारिक को उदाहरण सहित बताना है। कार्बन और सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वितरण लिखिए। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण बताइए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों का सूत्र लिखना है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? ठीक है। पेरेन काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं? सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक समान गति के उदाहरण है 12। ये जड़त्व से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। ये 15 द्रव्यमान और भार में 2 अंतर। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, ठीक है। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व बताना है। पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बतानी है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया आपका। यहाँ से देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। मत्स्य संवर्धन के कोई 2 गुण दोष बताने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, देख लीजिए। हो गया इतना। इसके बाद में ये हो गया है, ठीक है। सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 के बाद में ये
और ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको देख लीजिएगा यहाँ सेट सी लिखा हुआ है, ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है।